हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हिल साइफर एल्गोरिथम को यूज करते हुए हमने जब क्रिप्टोग्राफी करनी है तो उसमें डीक्रिप्शन किस तरह से करेंगे, यानी कि डी साइफर एक साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है कि प्लेन टेक्स्ट अगर आपने फाइंड आउट करना है किसी साइफर टेक्स्ट से, तो साइफर टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करना होता है की मैट्रिक्स के इनवर्स से। ठीक है, और मॉड 26 तो आपने याद रखना है हमेशा से। तो की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। अब इनवर्स के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इनवर्सेस क्या होते हैं। इनवर्स में क्या है, क्योंकि एक नंबर का इनवर्स भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अभी हम ये भी फाइंड आउट कर, ये भी यूज होगा किसी ए मैट्रिक्स का, यानी कि की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे दिया है कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, ए इनवर्स होगा अगर वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज कॉन्ग्रुएंट टू वन, कॉन्ग्रुएंट टू वन या इक्वल टू वन हो विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम। इसका मतलब ये है कि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो इससे जो रेजिड्यू आएगा वो वन होगा। ये मतलब है इसका, मल्टीप्लाई करने से वन नहीं आएगा, इसका रेजिड्यू वन होगा। जब हम मॉडुलो की बात कर रहे होते हैं, मॉडुलस की बात करते हैं, तो हम रेजिड्यू की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वन जो है रेजिड्यू होना चाहिए जिस तरह से। अब यहाँ पर देखें, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि अगर ए और एम यानी कि ए जो नंबर जिसका आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है और एम यानी जिस जो मॉड है, इनके दरमियान में कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक यूनिक रेसिप्रोकल होगा ए का। अदरवाइज जो है वो नहीं होगा रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर ए और एम के दरमियान में कोई भी एक भी कॉमन फैक्टर आ गया, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल देखते हैं थ्री का मॉड 26 से। ठीक है, अब मॉड 26 से थ्री का रेसिप्रोकल देखेंगे तो हम ले लेंगे कि थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू वन आना चाहिए। एक्स, थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक्स जो है ये थ्री के इनवर्स को शो कर रहा है। ठीक है, एक्स यहाँ पर क्या है, ये एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ पर थ्री का इनवर्स है। अब देखते हैं कि थ्री का इनवर्स हमारे पास क्या आता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सही है, यानी कि एक ऐसा नंबर यहाँ पर लेना है जिसे हम थ्री से मल्टीप्लाई करें तो रेजिड्यू वन आए। अब यहाँ देखें, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर मल्टीपल देखने हैं, यानी कि ऐसा नंबर देखना है कि जो 26 पे डिवाइड होने के बाद वन रिमाइंडर देता हो आपको। ठीक है, रेजिड्यू वन आता हो, वन रिमाइंडर देता हो, और वो नंबर जो है वो थ्री का मल्टीपल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 4x होता तो हम फोर का मल्टीपल ढूंढते, अगर 5x होता तो फाइव का मल्टीपल देखते। अब इस वक्त थ्री है, थ्री का इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने ऐसा नंबर देखना है जो 26 पे डिवाइड होने के बाद आपको क्या दे, रेजिड्यू वन दे, यानी कि रिमाइंडर वन दे, और वो नंबर जो है वो थ्री का मल्टीपल होना चाहिए। तो 27 एक ऐसा नंबर है जो जब 26 पे डिवाइड होगा तो आपको रेजिड्यू क्या देगा, वन देगा। ठीक है, रेजिड्यू हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। तो 27, अब ये चूंकि छोटा नंबर है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 27 कैसे आएगा, 27 थ्री को 9 से मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा। यहाँ पर मैं मॉड 26 भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू वन विद रिस्पेक्ट टू मॉड 26, यानी कि 27 इज इक्वल टू वन विद रिस्पेक्ट टू मॉड 26। तो हम कहेंगे कि क्या हुआ, ये 9 जो है ये क्या है, थ्री का इनवर्स है। ठीक है, वैसे नंबर्स में जब हम देखते हैं तो देखें थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, थ्री का इनवर्स 1/3 है। सही है, लेकिन इस वक्त क्या है, थ्री का इनवर्स 9 है विद रिस्पेक्ट टू मॉड 26। सही है, इसी तरह से यहाँ पर कुछ इनवर्सेस जो हैं फाइंड आउट हुए में हैं। जैसे अब यहाँ देखते हैं, अब ये देखो फोर एक ऐसा नंबर है जिसमें चूंकि 26 के साथ फोर का कॉमन फैक्टर है, एक टू, इस दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, टू एक प्राइम प्राइम यानी मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। सही है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे एक टेबल देखें, यहाँ इस टेबल के अंदर बहुत कुछ नंबर्स के जो है रेसिप्रोकल दिए हुए हैं, 1 से लेकर 25 तक के नंबर, यानी जितने भी रेजिड्यूज हैं उनके रेसिप्रोकल, उसके इनवर्सेस देखे हैं। अब देखो वन का इनवर्स लिखा है, टू का, वन का इनवर्स लिखा है, और यहाँ पे देखते हैं, देखें वन का लिखा है, टू का नहीं लिखा, क्योंकि टू जो है वो 26 के साथ कॉमन फैक्टर है उसका, तो इसलिए टू का डिविजिबल, टू का इनवर्स नहीं होगा। थ्री का इनवर्स लिखा है नीचे,
5 4 का देखें छोड़ दिया है, 4 का नहीं है, 5 का लिखा है, 7 का लिखा, 8 का नहीं है, ठीक है, क्योंकि 8 और 26 दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर है। 9 का लिखा है, फिर 10 का नहीं लिखा क्योंकि 10 और 26 दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। 11 है, फिर 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं, 12 क्यों नहीं है क्योंकि 12 और 26 दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आता है। 13 क्यों नहीं है क्योंकि 13 और 26 का कॉमन फैक्टर 13 है, दोनों 13 पे डिवाइड होते हैं। 14 भी नहीं क्योंकि दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, कॉमन फैक्टर 2 है। सिंपल सिंपल आपने ये याद रखना है कि हर वो नंबर जो 2 पे और 13 पे डिवाइड होता है उसका कॉमन मॉडुलो 26 में उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये सारे इनवर्सेस हैं, इसमें से मैं आप लोगों को एक निकालना बता देती हूँ। जैसे 1 का तो हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, सही है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 और 1 से को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 मॉड 26 है। 3 का हमने फाइंड आउट कर लिया, किससे आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 से आ रहा है, रेजिड्यू 1 आ रहा है। और हम अब मैं 5 का बताती हूँ आपको। 5 का अब मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स यानी कि एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू 5 इनवर्स है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। किस तरह से आपने ढूंढना है, अब ये चूंकि आप किस तरह से ढूंढेंगे, इसका तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है कि 26 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, मतलब कोई सा भी नंबर बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाना है, 1 2 3 4 इस तरह से, और +1 करना है, ठीक है। और देखना है कि वो जो नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल है या नहीं है। अब देखो जैसे 1 के साथ चेक करते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 27 होता है, 27 5 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह से 26 मल्टीप्लाई बाय 2 से प्लस 1 से आता है, क्या आता है इससे, इससे आता है 52 प्लस 1 53 हो जाएगा, तो 53 भी 5 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह से 26 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इससे आएगा 78, और 78 प्लस 1 से आ जाएगा 79, तो 79 भी 5 का मल्टीपल नहीं है। 26 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 से 105 आता है, 105 5 का मल्टीपल है। अब हम चेक कर लेते हैं, 1 जब मल्टीपल आएगा तो चेक करना है। अब 105 को आपने 26 पे डिवाइड करना है, तो आप देखें 105 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, किसको मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब आपने देखना है 105 कैसे बनता है, 5 के टेबल में 105 कहाँ आता है, तो 105 को आप 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 21 आंसर आ जाएगा, यानी कि 21, यानी कि आपने यहाँ ऐसा नंबर लगाना है कि मल्टीप्लाई करने से 105 आ जाए, ठीक है। तो अब 5 मल्टीप्लाई बाय 21 से हमारे पास क्या आएगा, 105 आएगा, और 105 को जब 26 पे डिवाइड करें तो रेजिड्यू 1 आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड 26, सही है। तो इस तरीके से आपने इनवर्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो ये वैसे आपने याद रखना है, इन सब के इनवर्सेस आपको याद होने चाहिए, थोड़े से हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, आपको याद हो जाएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कि इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्योंकि बेसिकली हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का, उसके बाद उस इनवर्स को साइफर टेक्स्ट के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं इनवर्स फाइंड आउट करने वाली हूँ, ये एक मैट्रिक्स है, ए की मैट्रिक्स हमने ले लिया। इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका, अच्छा इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ। ए इनवर्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, सही है, 1/a डिटर्मिनेंट, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे चूंकि मॉड की बात आ रही है तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज चीजें होंगी। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आपने क्या करना है, ये 5 2 6 और 3 का डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो ये आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। 15 माइनस 12 से आ जाएगा 3। आपने क्या करना है, सिंपली ये चेक करना है, मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए किसी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि वो इन्वर्टेबल है या नहीं, कि नहीं, यानी कि वो की मैट्रिक्स ठीक है या नहीं। तो आपने क्या देखना है, आपने मैंने उसमें 3 तरह की डिफरेंट चीजें एक तो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है। बाकी मैंने 3 कंडीशंस बताई थी, तो उन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या कंडीशन चेक करनी है, आपने सिंपल इसका जीसीडी चेक करना है, या फिर ये चेक करना है कि जो नंबर आपके पास आया है डिटरमिनेंट का, पहले तो उसको रेजिड्यू में कन्वर्ट करना है। जैसे लेट सपोज यहाँ पर आ जाता 27, तो 27 की जगह मैं 27 नहीं लिखती, मैं 1 लिखती, ठीक है, रेजिड्यू लिखना है। अगर यहाँ आ जाता 28, तो मैं 28 नहीं लिखती, 28 को 26 पे डिवाइड करती और रिमाइंडर आता 2, तो मैं यहाँ 2 लिखती,
ठीक है, तो जो रेजिड्यू आएगा ये हमेशा रेजिड्यू होना चाहिए, सही है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मॉड 26, मॉड 26 में होना चाहिए, सही है। हमने डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करना है मॉड 26 में, तो मॉड 26 में 3 जो है वो 3 ही रहेगा। अगर 26 से बड़ा आंसर आएगा तब 25 से बड़ा आंसर आएगा तभी आपने इसको 26 पे डिवाइड करके यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है। तो आपने ये चीज देखनी है कि जो रिमाइंडर है वो 2 पे और 13 पे डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक सिंपल टिप आपने याद रखनी है, 2 पे डिवाइड नहीं होना चाहिए और 13 पे डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 3 जो है ना 2 पे डिवाइड हो रहा है ना 13 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इन्वर्टेबल है, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यही कंडीशन है कि इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। अब ए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया, डिटरमिनेंट ए का इनवर्स है, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो 3 का इनवर्स जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं पीछे। 3 का इनवर्स क्या है, 3 का इनवर्स है 9, सही है। तो 3 का इनवर्स आ गया 9, तो डिटरमिनेंट ए का इनवर्स मेरे पास आ गया 9 इन मॉड 26। ये जरूर लिखना है अपने साथ, ठीक है। वैसे इसका थ्री थ्री इनवर्स 3 का इनवर्स जो है 9 नहीं होता, तो आपने मॉड 26 साथ लिखना है। मॉड 26 में 3 का इनवर्स 9 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने फाइंड आउट करना है, अच्छा अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट करना है इन विद रिस्पेक्ट टू मॉड 26। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि आपने किसका एडजॉइंट लेना है, ये वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट में क्या करते हैं कि मेन डायगोनल की जगह चेंज कर देते हैं। अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 का डिफरेंट तरीका है, और अगर और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। मॉड एम। अब आपको याद होगा कि मैंने जब आप लोगों को मॉडुलर अरिथमेटिक बताया था, तो मॉडुलर अरिथमेटिक में, अच्छा यहाँ 26 लिखें, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर रेजिड्यूज में नहीं आते, इनके रेजिड्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेगेटिव नंबर को रेजिड्यू कैसे बनाते हैं कि अगर तो नंबर जो है वो 26 से छोटा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, -6 + 26 कर देना है। तो -6 + 26 से आ जाएगा 20, ऐसे, ठीक है। और -2 + 26 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये करना बहुत जरूरी है, सही है। ये आपने इसी स्टेप पे कर लेना, अब आगे जाके नहीं करना, यही करना है। साथ साथ आप जो है ना विद रिस्पेक्ट टू मॉड जो है वो रेजिड्यूज में कन्वर्ट करते रहना, वरना आगे में जाकर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज और बहुत मुश्किल हो जाएगा। 5 जो है वो 5 ही रहेगा, ठीक है। 3 और 5 तो रेजिड्यू है ना, <26 है। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स यानी कि 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स मेरे पास आएगा 9 × 3, 24, 20 एंड 5। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इससे मेरे पास आता है, यहाँ पर आता है 27। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हर नंबर से, यहाँ आएगा 180। अब देखो 180 बड़ा नंबर आ गया 26 से, तो हम इसको रेजिड्यू में कन्वर्ट करेंगे। 216 इसे भी करना पड़ेगा, और यहाँ आता है 45 इसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनके रेजिड्यूज लिखते हैं अब इसके यहाँ। अच्छा, साथ में ब्रैकेट में ना मॉड एम साथ में लिखते जाना है, मॉड 26 लिखते जाना है, ऐसे, ठीक है। तो अब इसका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ अब जगह नहीं है तो यहाँ लिख देती हूँ। ए इनवर्स मेरे पास आ गया किस तरह से, हम यहाँ पर लिखते हैं 27 का रेजिड्यू आता है 1 विद रिस्पेक्ट टू मॉड 26। 180 का रेजिड्यू आता है, इनके 180 को 26 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 24, तो यहाँ 24 आएगा। 216 को 26 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 8, और 15 को 45 को जब डिवाइड करेंगे 26 पे तो रिमाइंडर आता है 19। ये आ गया है, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट में लिखना है मॉड, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ मॉड 26। ये आपने जरूर लिखना है, ठीक है, मॉड 26 साथ में जरूर। तो ए इनवर्स मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। अब इस ए इनवर्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डिसाइफर करेंगे, इनके प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे साइफर टेक्स्ट का। अब यहाँ और इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूले को दोबारा से देख लेते हैं, साइफर टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय, इनके साइफर टेक्स्ट का जो मैट्रिक्स है वो, और इनवर्स ऑफ की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसका मैंने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। देखेंगे वही वाला मैट्रिक्स है यहाँ पर जिसका हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था। तो इनवर्स में हम इसका फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हमें साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है, हमने इसका प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने इसको डिसाइफर करना है, यानी कि हमने प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अच्छा आप एक काम भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर जब इनवर्स फाइंड आउट किया तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें,
ठीक है, तो आप देखेंगे कि और फिर उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रेजिड्यूज में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी कि 1001 आ जाएगा। सही है, रेजिड्यूज में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब प्लेन टेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर इस जो हमें दिया हुआ है इसका फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए इनवर्स हमारे पास क्या आया था। ए इनवर्स हमारे पास आया था, यहाँ पर लिखते हैं 1, 8 और 24 एंड 19, ये मेरे पास ए इनवर्स आया था। इसे अपने पास सेव कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं हमारे पास जो ये है जो साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है इसे हम लिखते हैं और इसके क्या लिखेंगे, इसके रेजिड्यूज लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जी और ये चूंकि 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है ना, तो आपके पास 2 बाय 2 का ही आपके पास आना चाहिए। सही है, यानी कि 2 2 के पेयर्स में आपने इसे कन्वर्ट करना है, ऐसे ऐसे पेयर्स बनाने हैं आपने इसके इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे जी टी, ये पेयर बन गया। फिर लिखा एन के, फिर लिखा जी के, फिर लिखा डी यू और एस के। अब हम इसके रेजिड्यूज लिखते हैं। इसके रेजिड्यूज आते हैं 7 एंड 20, इसके बनते हैं 14 एंड 11। ठीक है, जी और के बनते हैं 7 एंड 11 और डी यू के बनते हैं 4, 21 और एस के बनते हैं 19 एंड 11। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते जाते हैं, यानी कि हमने क्या करना है, की मैट्रिक्स लेना है, की मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो लेना है और साथ में एक एक को मल्टीप्लाई करते रहें 7 एंड 20। आप एक साथ भी पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बना लें। जैसे हम मैं अभी 3 वाला करके दिखाऊंगी, वो 3 एक साथ करके दिखाऊंगी, लेकिन 2 वाला चूंकि आसान है इस तरह से करना, तो हम इसको अलग अलग से भी कर लेते हैं। तो 7 और 20 लेंगे, तो 7 और 20 को जब 7 और 20 है, पहला है 7 एंड 20, ये 7 और 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 487 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 436। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर लिखना है मॉड 26। तो मॉड 26 में इसकी वैल्यू आती है, यहाँ पर लिख देते हैं इसकी वैल्यू। मॉड 26 में इसकी वैल्यू आती है 19 और यहाँ पर आता है 20। ठीक है, 19 एंड 20 आ गया। सही है, और साथ के साथ आप इसका वो भी देखते रहें कि इसमें कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं, क्यों किसके रेजिड्यू हैं ये। तो 19 और जो ये है 20 जो है, ये एस और टी का रेजिड्यू है। ठीक है, एस टी का रेजिड्यू है, ये एस का है और ये टी का है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है 14 और 11 वाला देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स, लिखते हैं क्या है इनवर्स मैट्रिक्स, 1, 8 और 24, 18, 18 नहीं सॉरी 19 है, 19 कर लें इसको। और यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरा पेयर जो था 14 एंड 11 का। इसको जब मैं मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ आपने हर स्टेप में लिखना है, मोड 26 में हर स्टेप में नहीं लिख रही, आपने हर स्टेप में लिखना है। मोड 26 लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 278 और 321। ठीक है, और मॉड 26 में इसके रेजिड्यूज क्या बनेंगे, इसके रेजिड्यूज बनेंगे 18 एंड 9। ठीक है, 18 एंड 9, और 18 एंड 9 जो है वो किसके इक्वल है, ये रेजिड्यूज जो है वो किन अल्फाबेट्स की इक्वल हैं, ये आर और जे की इक्वल हैं। ठीक है, आर और जे की इक्वल हैं। सही है, ये आर की इक्वल है, जे की इक्वल है। आप फिर भी देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब दोबारा दूसरे को करते हैं, 1, 8, 24 एंड 19, और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, ये है 7 एंड 11 है। ठीक है, 7 और 11 को जब हम करते हैं, ये 7 है, ये 7 11 को जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 271 और 265। तो मॉड 26 में इसके रेजिड्यूज लिखते हैं, मॉड 26 में इसके रेजिड्यूज बनेंगे 11 एंड 5, और 11 और 5 को जब हम वापस से अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेजिड्यूज की के और ई के हैं। ठीक है, इसी तरह से अब दोबारा से नेक्स्ट वाला जो है, इसका जो रिमेनिंग रह गया है 19, कौन सा रह गया, 2 रह गए हैं, एक है 4 एंड 21। ठीक है, और इससे मेरे पास अब मल्टीप्लाई करने से आता है 508 और 431। यहाँ पर लिखना है मॉड 26, और मॉड 26 में इसके रेजिड्यूज बनते हैं 14 एंड 15, और 14 और 15 को जब मैं अल्फाबेट्स में देखती हूँ तो एन और ओ बनता है, एन ओ। ठीक है, एन और ओ इसके रेजिड्यूज हैं। अच्छा, अब हम लास्ट वाला रह गया है 1, 8,
24 एंड 19, लास्ट एक पेयर रह गया था, वो था 19 एंड 11 का। 19 एंड 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 283। आप मल्टीप्लाई भी देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक आपको नजर आती है मल्टीप्लिकेशन में तो वो करेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंगली आपने रेजिड्यूज बनाने। अच्छा, mod 26 मैं यहाँ लिखना भूल गई, यहाँ पे mod 26 लिखना है, सही है। तो 23 एंड 23 इसके दोनों के आते हैं रेजिड्यूज, तो इससे हमारे पास बनता है WW। ठीक है, अब हम इन सबको जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनता है, STRIKE। जैसे ही आपका एक वर्ड कंप्लीट होगा तो आपने स्पेस दे देनी है। स्ट्राइक एक वर्ड है ना, तो यहाँ पर छोड़ दें आप स्ट्राइक, और आगे क्या रह गया, NOW। ये W एक सिंगल रह गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पेयर नहीं बन रहा होगा, तो ये W यहाँ लगाया होगा, इसलिए इस W को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो स्ट्राइक नाउ, ये हमारे पास ये जो प्लेन टेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना था, ये वो प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेन टेक्स्ट आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जब 3/3 का होगा, 3/3 का थोड़ा सा लेंथी इसलिए होगा कि 3/3 में आपको इनवर्स और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर ये साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है और ये 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, की मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स के लिए वही फॉर्मूला है, पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए चूंकि आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर 7 आ जाएगा mod 26 में। ठीक है, आपके पास जो भी आंसर आएगा आपने देखना वो 26 से छोटा होना चाहिए। अगर 26 से बड़ा हुआ तो उसको 26 पे डिवाइड करें और जो भी आंसर आएगा वो लिखने। और अगर नेगेटिव होगा, जैसे लेट सपोज यहाँ -7 आता, तो मैं क्या करूंगी, -7 + 26 करूंगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर -27 आता, यानी कि बड़ा नंबर आ जाता 26 से और नेगेटिव होता, तो -27 का मैं मॉड लेती। ये मैं पिछले फर्स्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, क्रिप्टोग्राफी वाले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। नहीं, फर्स्ट लेक्चर में जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक वाला लेक्चर था उसमें मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर -27 आता तो 27 को 26 पे डिवाइड करती, 1 आंसर आता, और फिर क्या करती, m से 1 को माइनस करती है, 26 -1 करती तो 25 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर मेरे पास इसका मॉड जो है, इसका डिटरमिनेंट 7 आ गया है। 7 एक ऐसा नंबर है जो ना 2 पे डिवाइड होता है ना 13 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि ये की मैट्रिक्स ठीक है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम देखते हैं कि 7 का इनवर्स क्या है। 7 का इनवर्स अगर आप टेबल में देखें, जो आगे मैंने टेबल दिया, जो मैंने पीछे टेबल दिया हुआ था उसमें देखते हैं, हमारे पास 7 का इनवर्स आता है 15। आप उस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, 7 का इनवर्स 15 आ गया है। अब हम क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपने याद रखना है mod 26 में होना चाहिए, और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट करना मैं सिखा चुकी हूँ अपने लीनियर अलजेब्रा के शुरू के लेक्चर्स में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 का जो है वो इनके जो माइनर्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स से फाइंड आउट होता है। ठीक है, -2 1 3, ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स से इसका एडजॉइंट आ जाएगा। आप, मैं लिंक शेयर कर दूंगी और वो आपने जो है वो देखना है। ठीक है, और उस तरीके से आपने इसका फाइंड आउट करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया, mod 26 में इसको कन्वर्ट करते हैं। 3 तो 3 ही रहेगा, 3 रेजिड्यू है, 2 2 रहेगा। -1 का रेजिड्यू क्या है, -1 चूंकि 1 26 से छोटा है और नेगेटिव है, तो -1 + 26 सिंपल करेंगे, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो -1 + 26 करेंगे 25 आएगा। -2 2 भी चूंकि 26 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, -2 + 26 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 1 और 3 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेंगे, ये रेजिड्यूज हैं। 4 भी अपनी जगह पे रहेगा, -2 का अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 24 रेजिड्यू है, और इसका आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास आ गया है इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। ये नेगेटिव नंबर्स के लिए मैं बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर में, क्रिप्टोग्राफी का जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने मॉड्यूलर अरिथमेटिक बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, तो वो 15 आया है, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आया है 3 24 4, और 2 1 24, और यहाँ आया है 25 3 एंड 1। कोई भी नंबर 26 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सही है। और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर mod 26 लिखना है आपने, ये नहीं भूलना लिखना 26। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो है 45। ठीक है, और ये चूंकि अब बड़े नंबर्स अब आ रहे हैं तो इन्हें आपने रेजिड्यूज से रिप्लेस करना है।
375 यहाँ आएगा 360, यहाँ आएगा 15 और 45, और यहाँ आएगा 60 और 360 एंड 15, 360 एंड 15, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है मॉड 26। अब मॉड 26 में इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, यानी कि रेजिड्यूज में इसको रिप्लेस कर दें रेजिड्यूज से, तो हमारे पास ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 19, 22, 8, हर नंबर को 26 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर लिखें 15 और 22, और यहाँ आएगा 11, 19, 15, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या है, आपने साइफर मतलब आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले साइफर टेक्स्ट को आपने क्या करना है, 3 by 3 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, इनका पेयर बनेगा, इनका पेयर बनेगा, इनका पेयर बनेगा, ये 3 बनेंगे और ये 3 बनेंगे, ठीक है। तो हम इसके पेयर बना लेते हैं। साइफर टेक्स्ट के मैट्रिक्स को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। साइफर टेक्स्ट का मैट्रिक्स लिख रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या है, ओ एच, ठीक है। हमारे पास है ओ एच ए, और है जी वाई आई, और है वी जी जे, ठीक है। और है क्यू एफ जे, और लास्ट रो है डब्ल्यू वी एंड एस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है साइफर टेक्स्ट का मैट्रिक्स। इसको क्या करेंगे, हम इसके रेजिड्यूज से रिप्लेस करेंगे। इसके रेजिड्यूज लिखते हैं 15, 8, 1, 7, 25, 9, 21 और 7, 10, ठीक है। फिर है 17, 6 एंड 10, और लास्ट है 23, 22 एंड 19, ठीक है। ये मेरे पास इसके रेजिड्यूज आ गए हैं, सही है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। क्या फॉर्मूला है, सी को प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, सी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स से, ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, मॉड एम का ख्याल रखना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए सी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब तो यहाँ पर मैट्रिक्स लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25, 9, 21, 7, 10, 17, 6 एंड 10, 23 और 22 एंड 19, और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अपने की मैट्रिक्स से, के इनवर्स से। तो की मैट्रिक्स का जो इनवर्स आया था वो था 19, 4, 11, और 22, 15, 19, और 8, 22 एंड 15, ये मेरे पास आया था मॉड एम में इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने मॉड 26 लिखना है, क्योंकि मॉड 26 में रहकर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, p इज इक्वल टू, यानी कि प्लेन टेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 469, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो आप मेरे शुरू के लेक्चर्स देख सकते हैं लीनियर जबरा के। 332 है, फिर है 755 और 605, 687, आप मल्टीप्लिकेशन खुद भी करें, 687 है, और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो काइंडली वो करेक्ट कर लें। 633, बेसिकली पर्पस जो है वो आपको मेथड सिखाना है, अप्रोच बतानी है, प्लस माइनस में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आप करेक्ट कर लें। यहाँ पर आएगा 535, यहाँ पर आएगा 378, और 451 और 1073, सही है। और यहाँ आता है 840, और यहाँ आएगा 956, सही है। मॉड एम, मॉड 26 लिखना है साथ में, मॉड 26। तो मॉड 26 में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसको छोड़ दे, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। मॉड 26 में हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास बनता है 1, 20, 20, 1, 3, 11, 9, 19, 20, ठीक है। रेजिड्यूज लिख दें इसके, 15, 14, 9, हर नंबर को 26 से डिवाइड करें और रिमाइंडर लिखें 7, 8 एंड 20। नेगेटिव नंबर्स को मैंने शुरू में ही खत्म कर दिया था तो इसलिए नेगेटिव नंबर अब नहीं आएंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास अब क्या करना है, किस तरह से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, अब इसको वापस अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करें। जो अल्फाबेट है, जो इसके रेजिड्यूज हैं, ए 1 रेजिड्यू है ए का, 20 रेजिड्यू है टी का, तो यहाँ ये आ गया। इसी तरह से बाकी सबके भी जो अल्फाबेट्स हैं जिनके ये रेजिड्यूज हैं उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ आएगा आई एस टी, ठीक है, ओ एन आई, और जी एच टी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया।
अब आपने क्या करना है, अब आपने इन वर्ड्स को लिखना है। प्लेन टेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, प्लेन टेक्स्ट आपका बनेगा, यहां से लिखते जाएं, ए टी टी, जैसे एक वर्ड बनेगा तो वहां स्पेस दे देनी है। अभी फिलहाल कोई वर्ड नहीं बन रहा। ए सी के, अटैक एक वर्ड बन गया, अब स्पेस दें। ठीक है, आगे भी देखना है, अगला वर्ड भी बनना चाहिए, उसके हिसाब से आपने इसके वर्ड्स बनाने हैं। अटैक, फिर आगे क्या बन जाता है, इज, आई एस है, आई एस, और इसके बाद क्या बनता है, टी ओ एन आई जी एच टी, अटैक इज टू नाइट। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। 2/3 का मैट्रिक्स। इसी तरह से आपने 4/4, 5/5 और 6/6 और n/n के मैट्रिसेस को आप सॉल्व कर सकते हैं।